इंडिया एक ऐसा देश है जो सिर्फ लॉजिक पर नहीं इमोशन पर चलता है। यहाँ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे को हर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ड्रीम के लिए नहीं रिजल्ट के लिए जीने लगते हैं और कभी कभी एक हार इंसान को अंदर से तोड़ देती। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल में हार गई, लेकिन उस रात सिर्फ एक मैच नहीं हारा था, करोड़ों लोगों की उम्मीद टूटी थी। लेकिन सवाल यह है, हम इमोशनली अटैच्ड होते ही क्यों हैं? रिप्लाई लेट आए ओवर थिंकिंग, एग्जाम खराब जाए डिप्रेशन, ब्रेकअप हो जाए लाइफ खत्म, टीम हार जाए पूरा मूड खराब, पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हो जाए गिल्ट। प्रॉब्लम इवेंट नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशनल अटैचमेंट। जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी और इमोशन बन जाती है तो उसका लॉस सिर्फ दुख नहीं देता, वो आपको अंदर से तोड़ देता है। लाइक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके एरिया में सबको पता है, तो धीरे धीरे आपको डॉक्टर साहब बोलने लगेंगे एंड वो आपके लिए एक इमोशन और आइडेंटिटी बन जाएगी। बट जब आपसे नीट की रेख नहीं होगी तो आप अंदर से पूरी तरह टूट जाओगे। इमोशन एक फीलिंग नहीं है, इमोशन एक पूरा सिस्टम है जो आपके थॉट्स, बॉडी, बिहेवियर और रिएक्शन को कनेक्ट करता है। फियर में हाथ क्यों कांपते हैं और मेंटली ओवरथिंक क्यों करते हो? बिकॉज इमोशन फिजिकली और मेंटली दोनों अफेक्ट करता है। इमोशन एक पूरा यूनिवर्स है और उसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स है। फियर, एंगर, जॉय, सैडनेस, ग्रीड, लव, और हर इमोशन आपकी रियलिटी बदल देता है। इमोशन स्टार्टिंग से बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसको बिल्ड करा जाता है बाय योर एनवायरनमेंट। जब आप इस दुनिया में आए थे तब आपके पास ये इमोशन नहीं थे, धीरे धीरे उनको डेवलप करा गया। जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना, भगवान की पूजा करना, लोग क्या सोचेंगे, मार्क्स इम्पोर्टेंट है, और ऐसे लाखों इमोशन। इसलिए हर इंसान के इमोशन बदल जाते हैं बिकॉज जिसको बनाया जाता है उसको तोड़ा जा सकता है। योर ब्रेन डजंट नो वॉट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ ओनली लर्न वॉट इज़ रिपीटेड इमोशनली। Parents talking about marks, coaching aids, relative comparing kids, social media likes. Like every coin have two sides. Same emotion also have two sides. With your brain, fear and confidence, sadness and joyness. जब बचपन से आपको बार बार बताया जाता है मार्क्स ही फ्यूचर है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस एग्ज़ाम को लाइफ से बड़ा बना देता है। एंड दैट्स हाउ अटैचमेंट इज़ क्रिएटेड। फिर आपको सिर्फ सक्सेस ही दिखती है, लेकिन जब आप फेल होते हो तब आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और वो आपको अंदर से पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इंडिया की करेंसी रुपी नहीं है, इमोशन है। इंडिया में इमोशन सिर्फ पर्सनल चीज़ नहीं है, यहाँ पूरा सिस्टम इमोशन पर चलता है। रीजन इमोशन, क्रिकेट इमोशन, पॉलिटिक्स इमोशन, फैमिली रेस्पेक्ट इमोशन और कैरियर भी इमोशन। इन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हारा था, बट बहुत लोग अपसेट थे और कुछ रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो एक आइडेंटिटी थी, होप थी और प्राइड था। और जब इमोशन हारता है तो इंसान पर्सनली हर्ट होता है। और इंडिया का एक सक्सेसफुल मंत्र है, द पर्सन हु कंट्रोल इमोशन कंट्रोल पीपल। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एजुकेशन नहीं बेचते, दे सेल होप, फियर, वैलिडेशन एंड रेस्पेक्ट। सेम पॉलिटिशियन लॉजिक से नहीं इमोशन से जीतते। हम इमोशनली फूल हैं, हम इमोशन के चक्कर में बहुत टाइम गलत डिसीजन लेते हैं। लाइक एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम को इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है? बिकॉज उसको इमोशन ऐसा दिया गया, और इसी वजह से इंडिया सिर्फ इमोशन पे चलता है और इसको बड़े लोग कंट्रोल करते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा। आपको सिर्फ एक करेंसी माना जाता है, ना कि एक इंसान। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना और आपको पता चल जाएगा आपको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन या इमोशन। इमोशन इज़ गुड, बट पूरी लाइफ इमोशन पर डिपेंड नहीं करती। लाइक तुम्हारे पास दो पाथ है। फर्स्ट, एक एग्ज़ाम क्रैक करना जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो। सेकेंड, एक ऐसा काम जिसमें इंटरेस्टेड हो बट इमोशनल अटैच्ड नहीं हो।
और कंडीशन सेम है, सेम मनी, सेम रेस्पेक्ट, सेम फेम, ऑल पैरामीटर आर सेम, तो आप क्या चूज़ करोगे? अगर आपका ब्रेन इमोशन को कंट्रोल करता है तो आप वो चूज़ करोगे जहां आप लीडर बनो। लेकिन अगर इमोशन आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है तो आप अटैचमेंट और सर्वाइवल चूज़ करोगे। एंड इट इज़ अ वेल मैनेज ट्रैप। आपका स्वागत है इमोशन की वजह से एक ऐसी जेल में जो दिखती नहीं है। लाइक बिजनेसमैन कभी अपने रिलेटिव्स को बिजनेस में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन इमोशन का एक डार्क साइड भी है। इमोशन का एक डार्क गैलेक्सी इंसान को बाहर से नहीं अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। जब आप किसी एक चीज़ को अपना इमोशन मान लेते हो और उससे अटैच हो जाते हो, देन अटैचमेंट क्रिएट डिज़ायर, डिज़ायर क्रिएट फियर, फियर क्रिएट एंजाइटी एंड एंजाइटी स्लोली डिस्ट्रॉय सेल्फ कंट्रोल। जब डिज़ायर फुलफिल नहीं होता तो आता है एंगर, एंगर क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन डिस्ट्रॉय क्लियर थिंकिंग, और फिर इंसान लूज कर देता है सेल्फ कंट्रोल, विजडम एंड स्टेबिलिटी। द डेंजरस थिंग अबाउट इमोशनल अटैचमेंट इज इट मेक टेम्परेरी फेलियर फील परमानेंट। आपने जितने भी केस देखे ये सिर्फ स्टूडेंट के नहीं है, ये इमोशन के हैं। बट वाई? प्रॉब्लम सिर्फ फेलियर नहीं होती, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट ने उस एग्ज़ाम को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना दिया। जब कोई एक रिजल्ट आपकी पूरी एग्जिस्टेंस बन जाए तो फेलियर सिर्फ हार नहीं लगता, वो एग्जिस्टेंस ख़त्म होने जैसा लगता है। और यही इमोशनल अटैचमेंट का सबसे डेंजरस फॉर्म है। तो सॉल्यूशन क्या है? डी अटैच्ड होना। मतलब इमोशनल लेस बन जाना? नहीं। डी अटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है। डी अटैचमेंट का मतलब है मैं मेहनत पूरी करूँगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिजल्ट से अटैच नहीं करूँगा। सक्सेस आएगी, फेलियर भी आएगा, लाइफ चेंज का कॉन्स्टेंट रूल है। इफ़ सक्सेस इज टेम्परेरी देन फेलियर इज ऑल्सो टेम्परेरी। आप ड्रीम को लव कर सकते हो विदाउट मेकिंग इट योर आइडेंटिटी। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करो। किसी भी चीज़ से इतना अटैच्ड मत हो जाओ कि जब उसको छोड़ने का टाइम आए तो वो आपको पूरी तरह अंदर से ख़त्म कर दे। लाइक इंडिया जब 2023 वर्ल्ड कप में हारा, उसके बाद सारे प्लेयर और टीम एक ट्रॉफी से डी अटैच्ड हो गई एंड बस उनने प्रैक्टिस करा। एंड उसके बाद जितने भी टूर्नामेंट हुए सब टूर्नामेंट इंडिया जीती है। ये होता है जब आप डी अटैच्ड हो जाते हो एक रिजल्ट से और इंजॉय करते हो अपना पाथ। इमोशन इज टेम्पररी। आज सैडनेस है, कल जॉय होगी। आज फेलियर है, कल सक्सेस भी आ सकती है। इसलिए हर सिचुएशन पर रिएक्ट मत करो। एक काम माइंड डेवलप करो जो सक्सेस में भी स्टेबल रहे और फेलियर में भी। क्योंकि जिस दिन आपने रिजल्ट से इमोशनल अटैचमेंट तोड़ दी, उस दिन आपने इमोशनल सफरिंग का साइकिल तोड़ दिया। कंट्रोल योर इमोशन बिफोर योर इमोशन कंट्रोल योर लाइफ। कमेंट करो नीचे कौन सी एक चीज़ है जिससे आप अब भी इमोशनल अटैच्ड है। रिजल्ट, रिलेशनशिप, लोग क्या सोचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।